उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसमें से कानपुर की एक सीसामऊ सीट है जो कि वैसे तो हॉट केक बनी ही हुई है, लेकिन अब इस सीट पर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल दिवाली पर यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी वो बलखंडेश्वर मंदिर में आती हैं, जल चढ़ाती हैं, पूजा के फूल चढ़ाती हैं और उसके बाद से यहाँ पर जो फतवा है बरेलवी की तरफ से वो जारी हो जाता है। हम लोग उसी बलखंडेश्वर मंदिर में मौजूद हैं कि जहाँ पर आकर नसीम सोलंकी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और इस पे यहाँ पर पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ जल चढ़ाया था, फूल चढ़ाए थे और उसके बाद से एक नया बवाल यहाँ पर शुरू हो गया है। जहाँ समाजवादी पार्टी इसको सर्वधर्म की संज्ञा दे रही है, वहीं पर बीजेपी का कहना है कि ये एक वोट बैंक की राजनीति है। फिलहाल हम दोनों ही पक्षों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी, उनसे बात कर लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था और उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है। पुजारी, सबसे पहले तो नसीम सोलंकी आई थी, यहाँ पे जल चढ़ाया था, तो उस दिन ये हुआ क्या था? क्या वो बता के आई थी? क्या था पूरा माजरा? जय बाबा की। मैं पंडित राम नरेश मिश्रा, मुख्य पुजारी बाबा बलखंडेश्वर। एक्चुअली अमावस्या का दिन जो था, दीप जलाने का दिन था, पूजन अर्चना करने का दिन था, तो संभवतः सभी लोग अपने अपने घर में दीप जलाकर बाबा के दर्शन करने, बाबा के दरबार में दीप प्रज्वलित करने आते हैं। इस कारण मैं भी अपने घर चला गया था दीप जलाने के लिए और पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद जब मैं मंदिर आया तो प्रत्याशी जी मंदिर में से आगे जलाभिषेक दीप जला करके जा चुकी थी। इसके बाद में हमने जब पता लगाया, जानकारी की, तो हमने कहा कभी इरफान सोलंकी जी मंदिर आए नहीं, कभी भी आए तो बाहर तक ही सीमित रहे। मुश्ताक सोलंकी जी, उनके पिताजी आए तो बाहर तक ही सीमित रहे और उनकी पत्नी यदि आई मंदिर गर्भगृह में जलाभिषेक किया उन्होंने या दीप प्रज्वलित किया। मैंने उनका कोई वीडियो आइडियो देखा नहीं, बगैर जैसा जनता के माध्यम से मालूम पड़ा तो न उन्होंने कोई सूचना दी, न उन्होंने कोई प्रोटोकॉल का पालन किया और चंद लड़कों को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जलाभिषेक किया और चुपचाप चली गई। क्या इस पूरी बात के बाद आपने यहाँ पर मंदिर में कुछ और करवाया या यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनका कुछ कहना है? हाँ, भक्तों को मन में बड़ा आक्रोश है कि हमारे मंदिर को अपवित्र करने का प्रयत्न किया। वोट की राजनीति को लेकर के मंदिर में नहीं आना चाहिए। यदि ये महीने 2 महीने पहले आई होती दर्शन करने तो महीने 2 महीने क्या कभी आई ही नहीं। इस चुनाव पीरियड में बाबा के दरबार में इन्होंने एंट्री की और जलाभिषेक किया। इससे भक्तों में थोड़ा सा मन में खटास है और जब वो खुद ही समझदार है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यदि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती है तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। प्रोटोकॉल क्या कहता है? अगर हम मंदिर की बात करें तो क्या सर्वधर्म के लोग आ सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, या आपके हिसाब से क्या है? यदि वो मंदिर आती हैं और हमसे इच्छा जाहिर करती, पंडित जी हम मुझको पूजन करना है, तो उनको गंगा जल देते, आचमन कराते जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है, और उनको जल से आचमन करा करके ना आगे की प्रक्रिया अपनी समिति में भी बात कर लेते कि वो जल चढ़ाना चाहते तो जल चढ़वाते हैं। यहाँ पे सभी धर्म है, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है और ना उनको भी किसी ने रोका होगा, न मंदिर के पुजारियों ने रोका होगा, न मंदिर की व्यवस्था किसी ने। यहाँ तो बहुत से मियाँ भाई भी आते हैं, जल चढ़ाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि ये मियाँ भाई हैं, पर उनसे कभी किसी भी प्रकार की कोई कटुच्च शब्द नहीं बोले जाते। तो आप थे मंदिर के मुख्य पुजारी जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि वो यहाँ पर नसीम सोलंकी आई थी और बिना किसी जानकारी के आई थी और जिस तरह से पूजा अर्चना होनी चाहिए वैसे भी उन्होंने नहीं किया और इसी वजह से यहाँ के जो भक्त हैं उनमें भी आक्रोश है। दूसरी बात ये कि जब ये पूरा मामला पहुँचा था तो नसीम सोलंकी का नाम लिए बिना एक फतवा भी जारी किया गया है, तो सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं कि वो फतवा क्या है। मुझसे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है?
क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नज़रिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। इस पूरे प्रकरण के बाद कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि यहाँ पर गंगा जल लेके आए हैं और उनका ये कहना है कि हरिद्वार से उन्होंने गंगा जल मंगाया है और इसी गंगा जल से वो यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी पूजा अर्चना करेंगे। और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ पर उनका क्या कहना है वो बाद में आपको सुनाते हैं। पहले पूजा अर्चना आप करने वाले हैं इस पे गंगा जल से। क्या ये देखिए गंगा जल जो हरिद्वार से इन्होंने बताया है कि मंगाया है और इसी गंगा जल से ये यहाँ पर बाबा की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। बाबा की पूजा अर्चना ये क्यों करने जा रहे हैं और इस पूरे प्रकरण पर इनका क्या कहना है ये भी उनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल ये वही बनखंडेश्वर मंदिर है। इस बनखंडेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो इरफान सोलंकी यानी कि नसीम सोलंकी के जो पति हैं उन्होंने करवाया था 2022 के आसपास और विधायक निधि से कराया गया था और इस मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था। उसी बात पर पंडित जी ने अभी बताया कि इरफान सोलंकी भी जब भी आए हैं तब भी वो कभी भी मंदिर के अंदर नहीं आए और यहाँ पर ये गंगा जल से जो पूजा अर्चना की जा रही है इस प्रकरण के बाद वो क्यों की जा रही है ये इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? महेंद्र त्रिपाठी लाल जी। लाल जी, आपने यहाँ पे अभी बताया कि आप हरिद्वार से आपने गंगा जल मंगाया है, क्यों मंगाया है, क्या करना चाह रहे हैं? हरिद्वार का जल गंगा जो हर की पौड़ी का विशेष शुद्ध माना जाता है। हमारे बाबा के दरबार में कुछ लोग, कुछ मुस्लिम महिला, कुछ मुस्लिम लोग आ गए थे। हम सनातनी हैं, हम सारे धर्मों का स्वागत करने वाले हैं, सबका स्वागत करते हैं। हम लोग भी दूसरों धर्मों के मंदिर में जाते हैं और उनके मजार में जाते हैं, उनके देवालय में जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम महिला और कुछ मुस्लिम पुरुष हमारे धर्म में आ गए, हमने उनका स्वागत किया, अच्छे से स्वागत किया कि हाँ ठीक है, हमारे धर्म को भी मानने लगे हैं लोग, कहीं से भगवान ने शुद्धि दी। लेकिन उन्हीं के खिलाफ उनके धर्म गुरुओं ने एक फतवा जारी कर दिया है कि जो है आप लोग वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो क्या हम लोग अछूत हैं क्या? हमारे बाबा अछूत हैं क्या? उनको जो अछूत घोषित कर दिया। तो आज उसी जो है शुद्धिकरण के लिए हम लोग अपना हरिद्वार से, जब उनकी मानसिकता छोटी है, उनके बुद्धिजीवियों ने भी उनका विरोध नहीं किया, जो वहाँ भी पढ़ा लिखा तबका है उन्होंने विरोध नहीं किया। तो आज हम जो है क्या कहते हैं, मन थोड़ा सा खिन्न हुआ कि हमारे बाबा अछूत हो गए हैं, हमारे बाबा अशुद्ध हो गए हैं, तो हम हरिद्वार का जल मंगवा करके हम लोग अपना बाबा को अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद के बाद एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ नसीब सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हो गया है, दूसरी तरफ जो भक्त हैं यहाँ पर, मंदिर के भक्त, उन्होंने हरिद्वार से जल मंगाकर यहाँ पर शुद्धिकरण किया है और उनका ये कहना है कि फतवा जारी करके एक तरह से जो शिवलिंग है उसको उन्होंने, जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने इसके ऊपर गलत आरोप लगाए हैं और इसी वजह से वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे विवाद का इस चुनाव पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल हम कोशिश ये भी करेंगे कि दोनों ही पक्ष, समाजवादी पार्टी और बीजेपी से भी इस पूरे मामले पर बात की जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।